हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। इस चैनल के थ्रू मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करूँगी और स्टूडेंट्स की जितनी प्रॉब्लम वो स्टडी करते टाइम फेस करते हैं मैं उसको डिस्कस करने के साथ साथ उससे कैसे डील करना है उसको भी बताऊँगी। आज का ये वीडियो सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर है, जो कि वीएसईपीआर कॉन्सेप्ट को भी डिस्क्राइब करता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वीएसईपीआर थ्योरी से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सबसे पहले ये भी देख लेते हैं कि कौन कौन से ईयर में ये पूछा गया है। 2013, 2008, 11, 15, 16, 18, 19 ये सारे ईयर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। हमें एक ईयर से ये आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये पूछा जाता है। तो पहले देख लेते कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये एक सम अप क्वेश्चन है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप इसको पढ़ लीजिए, मैं गारंटी देती हूँ कि इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ वीएसईपीआर कॉन्सेप्ट। हमें वीएसईपीआर कॉन्सेप्ट के पोस्टुलेट्स बताने हैं। विथ द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से एक्सप्लेन द शेप ऑफ द फॉलोइंग। इन सब के शेप को बताना है। H2O, H3O पॉजिटिव, ICl2 नेगेटिव, ClF3, NH3, SF6, SF4 इसके शेप्स को बताने। और देख लेते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। डिस्कस वीएसईपीआर थ्योरी विद सुइटेबल एग्जाम्पल, ये शॉर्ट में भी पूछा जाता है। और देख लेते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। डिस्क्राइब वीएसईपीआर थ्योरी, ड्रॉ शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एंड इंडिकेट नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। NH3, H3O पॉजिटिव, ICl2 नेगेटिव, ClF3, SF4, I3 नेगेटिव। अब देख लेते हैं कि आंसर को किस वे से एग्ज़ाम में रिप्रेजेंट करना है। तो पहले समझ लेते हैं वीएसईपीआर का फॉर्मूला। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ये फॉर्मूला हो गया। आगे देख लेते हैं कि वाई वीएसईपीआर कम, जो वीएसईपीआर थ्योरी क्यों आई थी। लेवाइस कंसेप्ट कुड नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। जो लेवाइस का कंसेप्ट था वो मॉलिक्यूल के शेप के बारे में नहीं बता पाया था, इसीलिए वीएसईपीआर डिफाइन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। और वीएसईपीआर थ्योरी शेप ऑफ द मॉलिक्यूल के बारे में बता दिया था। दैट इज़ वाई वीएसईपीआर कम, इसीलिए वीएसईपीआर थ्योरी आई थी। अब वीएसईपीआर थ्योरी क्या थी उसको समझ लेते हैं। वीएसईपीआर थ्योरी वॉज डेवलप बाय गिल्स्पी एंड नाइलहॉम इन 1957। ये जो वीएसईपीआर थ्योरी थे, गिल्स्पी और नाइलहॉम ने 1957 में इसको डेवलप किया था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार द जियोमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। इसमें क्या कह रहा है, इस थ्योरी के अनुसार जो किसी भी मॉलिक्यूल की जो जियोमेट्री होती है डिपेंड करता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर पे इन द सेंट्रल एटम, जो कि सेंटर एटम के सेंटर पे होता है। विच अरेंज देम इन सच अ वे, जो कि अपने आप को अरेंज करता है ऐसे तरीके से दैट देयर शुड बी मिनिमम रिपल्शन, की मिनिमम रिपल्शन हो, सो दैट द मॉलिक्यूल हैज़ मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी होनी चाहिए, कि मॉलिक्यूल्स के पास मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ये वीएसईपीआर थ्योरी का कॉन्सेप्ट कहता है। अब इसके बाद हम पोस्टुलेट्स को देख लेते हैं। तो ये पोस्टुलेट्स कह लो या रूल्स ऑफ वीएसईपीआर थ्योरी कह लो। तो पहला रूल क्या है, व्हेन द सेंट्रल एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय ओनली बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इसमें कह रहा है कोई भी एक मॉलिक्यूल का जो सेंटर एटम है, अगर वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में यूज़ किए जाते हैं उनसे सराउंडेड है, तो द बॉन्ड पेयर बट नॉट लोन पेयर, सिर्फ बॉन्ड पेयर होना चाहिए, लोन पेयर नहीं होना चाहिए। द जियोमेट्री और द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल विल बी रेगुलर, जो जियोमेट्री होगी और मॉलिक्यूल का शेप होगा वो रेगुलर होगा। आगे देख लेते हैं। देखिए ये टेबल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लेंगे तो
बहुत अच्छा होगा। देखिए इसमें क्या दिया है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर। अगर दो बॉन्डिंग पेयर है, जियोमेट्री कैसी होगी, लीनियर होगी, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। इसका एग्जांपल BeCl2 BaCl2 HgCl2 होगा। अगर नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर 3 है तो ट्रायंगुलर प्लेनर उसकी जियोमेट्री होगी, 120 डिग्री उसका बॉन्ड एंगल होगा। BF3 और BCl3 उसका एग्जाम्पल है। अगर 4 बॉन्डिंग पेयर है तो टेट्राहेड्रल होगा, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट इसका बॉन्ड एंगल होगा। CH4 और SnCl4 इसके एग्जाम्पल्स होगा। अगर बॉन्डिंग एंगल 5 होगा तो ट्रायंगुलर बाईपिरामिडल, 6 होगा तो ऑक्टाहेड्रल, 7 होगा पेंटागोनल बाईपिरामिडल, 90 डिग्री 120 डिग्री 90 डिग्री 72 डिग्री एंड 90 डिग्री। और इसको देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल SF6 हो गया। IF7 भी है। इसमें रूल सेकंड देख लेते हैं। रूल सेकंड क्या कहता है, व्हेन द सेंट्रल एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल इज बाउंडेड बाय बोथ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन द ज्योमेट्री विल नॉट बी रेगुलर। इसमें कह रहा है कि जो सेंटर एटम मॉलिक्यूल का बोथ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर से सराउंडेड होगा तो ज्योमेट्री जो होगी वो रेगुलर नहीं होगी। इसमें नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपेल द एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन पेयर मोर स्ट्रांगली देन द बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको समझने से पहले हम रिपल्सिव ऑर्डर देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा रिपल्शन लोन पेयर में होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होता है, फिर बॉन्ड पेयर में होता है। तो वही कह रहा है कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो रिपेल कर देता है एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन पेयर, उसके बगल वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को ज़्यादा तेज़ी से एज़ कम्पेयर टू द बॉन्ड पेयर। इसमें रिपल्शन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द बॉन्ड पेयर। वही चीज़ कह रहा है। जैसे कि हम मॉलिक्यूल ले लेते हैं CH4, जिसका नंबर ऑफ लोन पेयर 0 है, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 109.5 डिग्री होगा। फिर NH3 का नंबर ऑफ लोन पेयर कितना, 1 है। अब देखो इसमें जितने ज़्यादा लोन पेयर बढ़ रहे हैं उसी हिसाब से जो बॉन्ड एंगल है वो रिड्यूस हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज व्हेन द लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम इंक्रीजेज। जब लोन पेयर बढ़ेगा सेंट्रल एटम पे तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। थर्ड पॉइंट इसका देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट है कि द रिपल्शन ऑफ बॉन्ड पेयर, जो बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होता है वो डिक्रीज हो जाएगा विद इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द एटम। जब एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाएगी द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द एवरेज पोजीशन ऑफ बॉन्डिंग पेयर मूव फर्दर। इसमें क्या कह रहा है, इस वजह से जो एवरेज पोजीशन ऑफ बॉन्डिंग पेयर हो जाएगा वो मूव फर्दर फ्रॉम द सेंट्रल एटम, सेंटर एटम से दूर चला जाएगा। द रिपल्सिव फोर्स ऑफ बॉन्ड पेयर ऑन द लोन पेयर, जो बॉन्ड पेयर का फोर्स लोन पेयर पे वो कम हो जाएगा। दिस डिक्रीज इन रिपल्शन, इस रिपल्शन के डिक्रीज से डिक्रीज द बॉन्ड एंगल, इसीलिए बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज हो जाएगा। हम देखते हैं AsI3, आर्सेनिक I3 में 101 डिग्री होता है, फिर AsBr3 में 100.5 डिग्री होता है, AsCl3 में 98.4 डिग्री होता है। तो बॉन्ड एंगल देखिए आप रिड्यूस हो रहा है ना। चौथा रूल देख लेते हैं, द बॉन्ड एंगल इन्वॉल्विंग मल्टीपल बॉन्ड इज लार्ज देन द सिंगल बॉन्ड। इसमें कह रहा है द बॉन्ड एंगल इन्वॉल्विंग मल्टीपल बॉन्ड में जो बॉन्ड एंगल इन्वॉल्व होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू द सिंगल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। वही चीज़ कह रहा है, देयरफॉर मल्टीपल बॉन्ड डज नॉट अफेक्ट द ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल। जो मल्टीपल बॉन्ड होता है उसकी वजह से ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। रूल नंबर 5 देख लेते हैं, द रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर फिल्ड सेल इज लार्जर देन द इलेक्ट्रॉन पेयर इनकम्प्लीट सेल। इसमें कह रहा है कि जो रिपल्सन होता है इलेक्ट्रॉन पेयर फिल्ड शेल का रिपल्शन एज कंपेयर टू द इनकम्प्लीट सेल के कंपैरिजन में लार्जर होता है। द बॉन्ड एंगल डिक्रीज है, इसकी वजह से बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज हो जाएगा। H2O का कितना होता है, 104.5 डिग्री होता है, H2S का 92.2 डिग्री होता है, H2SC का 91.0 डिग्री, फिर H2TE का। आप देख रहे हो ना कि बॉन्ड एंगल पहले बढ़ा फिर कम होता जा रहा है। तो वही चीज़, जब इलेक्ट्रॉन पेयर फिल्ड शेल, मतलब ये फिल्ड शेल का है और ये इनकम्प्लीट शेल का है तो उसी वजह से रिड्यूस होता है। अब कुछ लिमिटेशंस देख लेते हैं VSEPR थ्योरी के।
पहला लिमिटेशन है VSEPR थ्योरी डज नॉट प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ ट्रांजिशनल मेटल कॉम्प्लेक्सेस। जो VSEPR थ्योरी थी वो ट्रांजिशनल मेटल कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री के बारे में नहीं बता पा रही थी। VSEPR थ्योरी डजंट एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग इनर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें कह रहा है कि जो VSEPR थ्योरी थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी मॉलिक्यूल के शेप के बारे में जिनमें इनर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। तीसरा पॉइंट है कि VSEPR थ्योरी डज नॉट प्रेडिक्ट द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग हाई लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें कह रहा है कि VSEPR थ्योरी बता नहीं पा रही थी शेप के बारे में जो जिनके पास हाई लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे थे। चौथा देख लेते हैं, चौथा है कि VSEPR थ्योरी डजंट एक्सप्लेन द शेप ऑफ हाईली पोलर मॉलिक्यूल के बारे में भी नहीं बता पा रही थी कि H2O का स्ट्रक्चर भी बेंड होता है और Li2O का स्ट्रक्चर लीनियर होता है। ये सब के बारे में भी VSEPR थ्योरी नहीं बता पा रही थी। अब कुछ हम देख लेते हैं कि शेप ऑफ H2O को कैसे हम निकालते हैं। अगर क्वेश्चन में शेप ऑफ H2O का पूछा जाए तो उसमें हम क्या क्या लिखेंगे ये देख लेते हैं। In H2O molecule, the center atom oxygen whose ground state electronic configuration 1s to 2s to 2p2x 2p1y 2p1z। H2O molecule में जो सेंटर एटम ऑक्सीजन होता है उसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इतना होता है। फिर कह रहा है कि ऑल 4 एटॉमिक ऑर्बिटल ऑन हाइब्रिडाइजेशन। हम जानते हैं कि H2O क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। ठीक, तो 4 में से 4 एटॉमिक ऑर्बिटल ऑन हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म इक्विवेलेंट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। वही मैंने जो अभी बताया, दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल शुड बी टेट्राहेड्रल। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल टेट्राहेड्रल होते हैं। 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आर स्लाइटली फिल्ड एंड ओवरलैप द 1s ऑर्बिटल ऑफ 2 हाइड्रोजन एंड फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। देखो इसको मैं समझाती हूँ। देखिए ऑक्सीजन का था, फिर एक इसका sp का और xp का एक 1s और 1s के साथ जुड़ के बॉन्ड बना लिया। तो वही चीज़ कह रहा है कि 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो स्लाइटली फिल्ड होते हैं ओवरलैप कर देते हैं 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन से एंड फॉर्म सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। ये ओवरलैप करा, ये सिग्मा बॉन्ड बना लिया। ठीक, अब आगे देख लेते हैं। जो रिमेनिंग 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन अ लोन पेयर डजंट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास लोन पेयर होते हैं, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट नहीं लेते हैं। सिंस लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। H2O मॉलिक्यूल हैज़ डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल शेप। टेट्राहेड्रल शेप में तो होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता। लोन पेयर की वजह से उसका शेप वी शेप्ड हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन एटम। ठीक, और उसका बॉन्ड एंगल भी रेड्यूस हो जाता है, 104 डिग्री 27 मिनट हो जाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेते हैं। 1s2 2s2 2p4 है। फिर ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ O2 एंड H2O में देखा जाएगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर हाइड्रोजन की फिलिंग हो जाएगी। तो डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ हाइड्रोजन एटम। जो मेरी वीडियो पहले से वॉच कर रहा है तो उसे ये समझ में आ रहा होगा क्योंकि पिछली की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है, कैसे लिखना है, क्या करना है। हाइब्रिडाइजेशन में मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाकर देख लीजिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो ये 2 लोन पेयर हो गया, इसकी वजह से इसका शेप वी शेप्ड हो जाता है। ये स्ट्रक्चर है उसका, देख लीजिए। अब देख लेते हैं शेप ऑफ H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन जिसे कहते हैं। पहले देख लेते हैं हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है। हाइड्रोनियम आयन इज फॉर्म बाय डोनेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो कि सेंट्रल एटम होता है उसको डोनेट किया जाता है इलेक्ट्रॉन पेयर को इन H2O मॉलिक्यूल टू द वैकेंट 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ H पॉजिटिव आयन। इसमें क्या कह रहा है कि जो डोनेशन किया जाता है इलेक्ट्रॉन पेयर का सेंट्रल एटम में ऑफ ऑक्सीजन इन H2O मॉलिक्यूल में डोनेट किया जाता है
है इलेक्ट्रॉन पेयर, इसको हम इसके मदद से समझते हैं। हमारे पास H2O मॉलिक्यूल है, ठीक, इसका एडिशन H पॉजिटिव को ऐड करना हुआ, ठीक, जब हम H पॉजिटिव को ऐड कर देंगे तो हमारा हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन H2 एक्ट एज अ लेवाइस बेस की तरह एक्ट करता है और H पॉजिटिव लेवाइस एसिड की तरह एक्ट करता है। अब आगे देख लेते हैं। इन द अबव स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोनियम आयन ऑक्सीजन इज सराउंडेड बाय 3 बॉन्ड पेयर सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर से सराउंडेड है। आगे देख लेते हैं। H3O पॉजिटिव शुड बी टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल होना चाहिए, बट इट्स एक्चुअल जियोमेट्री जो है शुड बी ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल होता है, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, इसमें लोन पेयर प्रेजेंट होता है इसीलिए। अब हम देख लेते हैं शेप ऑफ ICl2 नेगेटिव का। ICl2 नेगेटिव का शेप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन ICl2 नेगेटिव आयोडीन एटम इज sp3d हाइब्रिडाइज्ड, इट हैज़ 2 बॉन्ड पेयर एंड 3 लोन पेयर होता है। आयोडीन 53 होता है, 5H2 5p5 होता है। तो अब ये एक्साइटेड स्टेट में पहले देखो ICl, पहले क्लोरीन का एडिशन, एक क्लोरीन ऐड होगा, तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, ऐड कर दिया। फिर दूसरा क्लोरीन ऐड हुआ, दूसरा क्लोरीन के लिए अब देखो ICl2 नेगेटिव है तो एक लोन पेयर ज़रूर आना चाहिए, तो एक लोन पेयर का भी एडिशन हो गया। क्रॉस इंडिकेटेड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो क्रॉस इंडिकेट कर रहा है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक। अब आगे देख लेते हैं। इसमें द 3 लोन पेयर आर डायरेक्टेड टूवर्ड द 3 वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, इसमें कह रहा है जो 3 लोन पेयर है वो एक 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल में रिप्रेजेंट करता है, और 2 बॉन्ड पेयर जो होता है परपेंडिकुलर लगता है, एक्सियल पोजीशन पे परपेंडिकुलर लगता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसमें और लिख सकते हैं कि द स्ट्रक्चर ऑफ ICl2 इज़ लीनियर, इसका स्ट्रक्चर लीनियर होगा, सिर्फ इतना ही देखा जाएगा, लोन पेयर को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो क्लोरीन एटम ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशन पे एंड 3 लोन पेयर ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन, वही चीज़ जो मैंने अभी आपको समझाया। अब हम शेप ऑफ ClF3 देख लेते हैं। ये उसका लेवाइस स्ट्रक्चर, अब मैं आपको थोड़ा फास्ट करके बताऊंगी, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आप लोगों को भी प्रॉब्लम होगी। तो आप देख लीजिए, मैं शॉर्ट वे से आपको सब कुछ समझाते जा रही हूँ। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आए नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपको दूसरी वीडियो भी बना के दे दूँगी। तो आगे देख लेते हैं ClF3 के बारे में। सबसे पहले ये इसका लेवाइस स्ट्रक्चर है। फिर क्लोरीन एटम इज सराउंडेड बाय 3 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब क्लोरीन का हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेंगे, 3H2 3p5 होता है, तो ये हो गया। फिर अब एक्साइटेड स्टेट में जब जाएगा तो एक क्लोरीन को इधर भेज दिया यहाँ से, तो ये इसकी जगह खाली हो गई। F3 3 फ्लोरीन को लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया फ्लोरीन को, यहाँ पर लगा दिया और यहाँ पर लगा दिया, देख लीजिए। आप ये भी लिख देंगे कि जो डॉटेड एरो है रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लोरीन शेयर्ड विथ क्लोरीन, ठीक। तो अब इसका शेप के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। इन 3 शेप में से कोई भी शेप आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि आप ये शेप को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ClF3 का शेप जो होता है वो टी शेप्ड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, इसीलिए होता है। ये 2 एक्सियल पोजीशन पे और एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ये एक लोन पेयर ये, तो एक ये टी का शेप बना रहा है। तो जो ClF3 का स्ट्रक्चर होता है वो टी शेप्ड होता है। इसमें एंगल भी मैंने आपको रिप्रेजेंट किए हैं, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। अब आगे देख लेते हैं NH3 का शेप ऑफ NH3। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको मैं बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इन NH3 मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। sp3 मतलब 4 ऑर्बिटल्स लगेंगे। तो आउट ऑफ दीज 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर यूज फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं एंड कंटेन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उनके पास, और जो चौथा वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। NH3 क्या होता है sp3, इसका बॉन्ड एंगल क्या होता है 109 डिग्री 28 मिनट, वो 109 डिग्री 28 मिनट से 106 डिग्री 45 मिनट हो जाता है, क्योंकि रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर एंड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन द
टू शेयर्ड पेयर, जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज़्यादा होता है बॉन्ड पेयर से। ये शॉर्टकट मैंने लिख दिया हुआ है इसका, ठीक। द स्ट्रक्चर ऑफ NH3 इस पिरामिडल बन जाता है इसकी वजह से। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख देंगे। ये हाइब्रिडाइजेशन में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, मैं पहले भी कह रही हूँ कि आप जाकर उसको देख लीजिए, तो आपको ये सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी कि कैसे हम एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं और कैसे हम क्लोरीन को या हाइड्रोजन को कैसे फिट करते हैं। तो इसमें देखेंगे डॉटेड एरो इंडिकेट द इलेक्ट्रॉन शेयर्ड विथ हाइड्रोजन। ये इसका स्ट्रक्चर है कि नाइट्रोजन पे देखिए लोन पेयर है और 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ये दोनों हाइड्रोजन की पोजीशन एकदम आमने सामने होती और तीसरे वाले की थोड़ी नीचे होती, तभी ये पिरामिडल स्ट्रक्चर टाइप का बना लेता है। तो आपको एग्ज़ाम में आ जाएगा NH3 का, तो आप लिख तो लेंगे ना। अब आगे देख लेते हैं क्या है। आगे SF4 का शेप के बारे में है। इन SF4 मॉलिक्यूल जो सल्फ़र होता है वो भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इसमें से 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन ईच फॉर्म बॉन्ड विथ 4 फ्लोरीन एटम कंटेन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैंने एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। सल्फ़र को पहले ऐसे लिखेंगे, फिर उसका एक्साइटेड स्टेट जाएंगे, फिर एक एक फ्लोरीन को उसके अंदर डाल देंगे। तो SF4 मॉलिक्यूल हैज़ ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है इसका। 2 फ्लोरीन ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशन, एक लोन पेयर और 2 फ्लोरीन ऑक्यूपाई करते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे। इसको एक शेप की मदद समझ लेते हैं। 2 एक्सियल पोजीशन पे 2 फ्लोरीन और एक लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे ऑक्यूपाई करते हैं। तो इसका कैसे हो गया, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर हो गया इसका। ऐसे ही SF6 का भी स्ट्रक्चर है। सल्फर एटम sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इसमें 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे और 6 के 6 बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास लोन पेयर नहीं होगा। वैसे इसको भी डिस्क्राइब करेंगे। सबको एक्साइटेड स्टेट में ले गए, फिर उसके बाद फ्लोरीन को सबको जोड़ दिया, फिर उसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। दिस मॉलिक्यूल इज़ ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल का आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि बॉन्ड एंगल कितना होता है ऑक्टाहेड्रल का। लास्ट शेप है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट शेप है। इन I3 नेगेटिव आयन आयोडीन जो होता है sp3d हाइब्रिडाइज्ड होता है। आउट ऑफ दीज 1 हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन। इट फॉर्म्स बॉन्ड विथ 1 आयोडीन एटम एंड कंटेन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें कह रहा है एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक। फिर उसके बाद कह रहा है 1 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एक्सेप्ट द रिमेनिंग 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। रिमेनिंग बचते हैं। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेते हैं। आयोडीन 53 ग्राउंड स्टेट में 5s2 5p5 होता है। फिर उसको एक्साइटेड स्टेट में ले गए। एक्साइटेड स्टेट में नहीं ले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में देखो I2 को जोड़ा इसमें, मतलब एक आयोडीन और जोड़ा। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, एक आयोडीन जोड़ लिया, ये कम्प्लीटली फिल्ड हो गया। अब I2 में प्लस I नेगेटिव कर देंगे तो I3 नेगेटिव बन जाएगा। तो जब हम I3 नेगेटिव का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर लिखेंगे तो एक लोन पेयर आ जाएगा इसमें 5D वाले में। तो क्रॉस इंडिकेट लोन पेयर। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए आप लोग। 2 एक्सियल पोजीशन पे है और 3 लोन पेयर, उसका इक्वेटोरियल पोजीशन माइनस लगा हुआ है। द मॉलिक्यूल इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बट बिकॉज ऑफ 3 लोन पेयर इज़ लीनियर। ये 3 लोन पेयर की वजह से इसका स्ट्रक्चर लीनियर हो जाता है, नहीं तो इसका स्ट्रक्चर ट्राइंगल बाई पिरामिडल था। 2 आयोडीन एटम ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशन, ठीक, और 3 लोन पेयर ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। अगले की वीडियो में मैं आगे के सब टॉपिक्स को लाऊंगी जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। गुड बाय एंड स्टे